अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे दौर की सैर पर लेके जा रहा हूं जिस दौर में ना लोगों के हाथों में मोबाइल हुआ करते थे, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेज, ना कोई जीपीएस। लेकिन लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हुआ करते थे और उनके रास्ते इतने मजबूत हुआ करते थे जो कभी टूटते ही नहीं थे। यकीनन मेरा ताल्लुक भी उसी ही दौर से है जब शाम होते ही बच्चे गलियों में निकल जाया करते थे। कोई छुपन छुपाई खेल रहा होता था, कोई पिट्ठू गरम और कोई क्रिकेट। किसी को किसी की लोकेशन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ना ही कोई व्हाट्सएप पे किसी से कहता था कि कहाँ है यार, तेरा वेट कर रहे हैं। सबको एक दूसरे की लोकेशन का पता होता था कि कौन क्या कर रहा है। जैसे काशिफ मस्जिद के सामने यार होटे पर बैठा हुआ होगा, दानिश यार वही अपनी टूटी फूटी पंचर साइकिल खींच के ला रहा होगा, अली अपनी अम्मी से क्रिकेट का बल्ला छुपा कर लेकर आ रहा होगा। और कोई फोन कॉल नहीं करता था अपने माँ बाप को, बस एक ही आवाज लगाते थे कि अम्मी हम खेलने जा रहे हैं। और फिर यकीन करो, खुदा की कसम दुनिया हमारी हुआ करती थी। अब्बा सामने होटल पर लकड़ी की मेज और लकड़ी की कुर्सी पर अपने दोस्तों के बैठे हुआ करते थे और चाय पी रहे होते थे और हम गली में खेल रहे होते थे। अब्बा की निगाह हम पर हुआ करती थी और हम अपने अब्बा की जेरे निगरानी उस गली में खेल रहे होते थे। और आज के दौर में बाप को पता ही नहीं होता कि मेरा बेटा किस एक्टिविटी में है, कहां बैठा हुआ है, किन दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। आज के डिजिटल दौर में इंसान ने कई फॉलोवर्स बना लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, यूट्यूब पर आपके फॉलोवर्स की लाइन लगी हुई है। लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं आपके, लाइक्स की भरमार है, लेकिन खुदा की कसम दिल खाली है। उस दौर में ना फॉलोवर्स थे, ना लाइक्स थे, ना अदर एक्टिविटीज हुआ करती थी। लेकिन खुदा की कसम जब दोस्त रिश्तेदार आपस में मिलते थे, अस्सलाम वालेकुम कहते थे, उस अस्सलाम वालेकुम में इतनी अपनायत, इतना प्यार होता था कि आज के लाखों करोड़ों अरबों लाइक्स फॉलोवर्स उस पर कुर्बान है। पड़ोसी हमसाए नहीं हुआ करते थे, रिश्तेदारों से बढ़कर हुआ करते थे। अगर रात में लाइट चली जाए तो घर से आवाज जाती थी कि चाची मोमबत्ती है। चाची कहती थी कि भेजती हूँ बेटा। और जब मोमबत्ती आती थी तो साथ में थोड़े आम भी आ जाया करते थे। अगर आम ना हो तो 2 पराठे तो लाजमी आया करते थे। उस दौर में राब्ते दिलों के दरमियान हुआ करते थे, टेलीफोन या मोबाइल के सिग्नल्स पे नहीं। नानी अम्मा की गोद में पथरीली जमीन पर सर रख के लेट जाया करते थे और नानी अम्मा हमारे सर में हाथ फेरती थी और हाथ फेरते फेरते वो कहीं ना कहीं से एक आध जुई तो पकड़ ही लिया करती थी और अगर से जुई ना मिले तो एक आध लीक तो पकड़ ही लिया करती थी। और हम नानी अम्मा से कहते थे कि नानी अम्मा आस्ते, बाल टूट जाएंगे, मैं गंजा हो जाऊंगा। हमने वो दौर भी देखा है जब लोग रात को सब घर वाले जमा होते थे और एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे और अपने सारे मामलात वहीं पर दस्तरखान पर हंसी खुशी एक दूसरे से शेयर किया करते थे। आज व्हाट्सएप है, वाईफाई है, मैसेजेस है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भरे घर में लोगों के होते हुए भी
तन्हाई कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा है। उस जमाने में लोगों की जिंदगी रंगीन नहीं हुआ करती थी, लोगों की जिंदगी कलरफुल नहीं हुआ करती थी, लोग बहुत सादा जिंदगी जिया करते थे। लोगों की जिंदगी में एंटरटेनमेंट ना होने के बराबर थी। लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, खुलूस, एक दूसरे का दर्द कूट कूट के भरा होता था। हमसाया तो लगता ही नहीं था, अपना कोई करीबी रिश्तेदार लगता था। आज लोगों की जिंदगियों में रंगों की बारिश है, पूरी जिंदगी उनकी रंगीन हुई हुई है। एंटरटेनमेंट का तूफान है, रोशनी जगमगा रही है। हर शख्स अपनी मस्ती में लगा हुआ है। लेकिन कसम खुदा की, आज के दौर में दिल अंदर से वीरान है, एकदम कब्रिस्तान की तरह। पूछना अपने किसी बुजुर्ग से कि जब गली में किसी की फौतगी या मैयत हो जाया करती थी तो पूरा मोहल्ला सोगवार हुआ करता था। तीसरी चौथी गली में भी किसी के घर में शादी हो, ब्याह हो तो वो शादी ब्याह या तो रोक दिया करते थे या इंतहाई सादगी से मनाया करते थे। और जितने 3 दिन का शोक जिस उस घर में होता था, वही 3 दिन का शोक पूरे मोहल्ले में हुआ करता था। लोग अपने घर में रेडियो, जिसके घर में कोई एक आध टीवी हुआ करता था, वो टीवी ऑन नहीं करते थे, रेडियो ऑन नहीं करते थे कि हमारी दूसरी तीसरी गली में मैयत हो गई है। इतना लोगों को एक दूसरे का एहसास हुआ करता था। लाउड स्पीकर, टेप लोग गलियों में, रोडों पर खुलेआम नहीं बजाया करते थे। क्यों? कि उन्हें मालूम होता था कि शायद कोई बीमार हो, गली में कोई सो रहा हो, कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो। इतना तक लोगों को एहसास था। आज के दौर में, जिस दौर में आप एकदम यंग और जवान हो, खुद नोट करो और कंपेयर करो उस दौर को और इस दौर को। आपकी गली तो दूर की बात है, आपके घर के दूसरे घर में भी मैयत हो जाती है तो आप सिर्फ रस्मन तौर पे वहां बैठने जाते हो 15-20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। इसके बाद घर में आके अपने मोबाइल पे शुरू होते हो। घर में टीवी चल रहा होता है, म्यूजिक बज रहा होता है। हाँ, थोड़ा लिहाज करते हैं आज के लोग भी, थोड़ी आवाज धीमी कर देते हैं, लेकिन बंद नहीं करते। मर गया बस, पड़ोसी था। हमने तो यहां तक देखा है कि गली में मैयत हुई है और उसके 5वें 6ठे घर में शादी हो रही है। उन्होंने शादी उसी धूमधाम से की जिस धूमधाम से उन्हें करनी चाहिए थी। उन्हें मैयत का भी उन्हें एहसास नहीं हुआ। इस तरह का दौर आज आ गया है। हर शख्स खुदगर्ज अपने ही मामलात में। घर उस जमाने में मिट्टी के हुआ करते थे, ईंटों के नहीं, आरसीसी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में आरसीसी बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट ईंटों की बिल्डिंग है, प्लास्टर, लेकिन दिल उन घरों की तरह पत्थर है। उस दौर में गारे मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन दिल भी उसी तरह नरम, मुलायम और ठंडे हुआ करते। मैं उस दौर को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूं कि आज की नई नस्ल को ये सबक दे सकूं
कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अपने अंदर रख रखाव तो रखो, एक दूसरे का दर्द तो रखो। जिन माँ बाप को आप पूछते भी नहीं हो, कमरे में पड़े हुए होते, उन्हीं का ख्याल रखो। जब ये चले गए तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हमारे घर से कितना कीमती हसासा चला गया। अपने रिश्तेदारों से किसी न किसी बहाने से मिलने चले जाया करो यार। उन्हें खुशी होगी उन बुजुर्गों को कि हमारा भांजा भतीजा नवासा मिलने आया है। दिलों से रंजिशें निकालो, अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले जाया करो। क्या ऐसे ही तुझसे मिलने आया? गपशप गैदरिंग इखलाक में, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फॉलोवर्स पे नहीं यार। जो सलाम एक दूसरे का हाथ मिलाने से होता है, जो दिल से दिल मिलता है, गले से गले मिलता है, उसका जो मजा है वो व्हाट्सएप पे, मैसेज पे कहाँ। आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा से वही प्यार मोहब्बत वाला दौर। कहानी अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद में एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पर। अगर वो आपने सुन ली और देख ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आप रो पड़ेंगे।